गुड मॉर्निंग ऑल। आज के क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 67 ले रही हूँ। ऋतु फैब्रिक्स वाला क्वेश्चन है, डीके गोयल का क्वेश्चन है। देखिए जी, प्रोराटा पे और भी वीडियोस हैं, बट जितना ज्यादा प्रोराटा मैं एक्सप्लेन कर दूं उतना बेटर है। प्रोराटा हो गया, उसमें आपकी ये फॉरफीचर हो गया, रीच हो गया, हर एक में कुछ ना कुछ नया आता है। अब भी कुछ क्वेश्चन लाई हूँ, वैसा क्वेश्चन मैंने डाला नहीं हुआ अपने चैनल पे, तो सोचे थोड़ा डिफरेंट है, करा दिया जाए। आप जितना करेंगे उतना आपका स्ट्रांग होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। ऋतु फैब्रिक इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 शेयर। द अमाउंट वर पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का बताया हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बताया हुआ। चलो जी, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट बताई इन्होंने ₹8 की। हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट बेटा एक साथ है, और एंट्री में कैसे वो दिखाना है वो भी सिखाने जा रही है। और उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, और उसकी वजह से थोड़ा सा एक चेंज आएगा आपकी थर्ड एंट्री में। थर्ड नहीं बल्कि यहाँ पर सेकंड एंट्री में चेंज आएगा, वो सीखने वाली चीज है, जिस वजह से क्वेश्चन पिक किया मैंने। अच्छा, अब देखिए ₹10 का आपका शेयर था। ₹10 के शेयर्स में से ₹8 तो एप्लीकेशन के साथ आई, तो ₹2 आपका नेक्स्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ आया। इस ₹2 में प्लस, क्योंकि आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन बता रहा है कि ₹4 का प्रीमियम है, तो ये आपका ₹4 का ये प्रीमियम हो गया, और ये फर्स्ट कॉल हो गई, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ हो गया। ये डिवीजन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एक तो डिफरेंस है ये। इसमें ऐसी वाली चीजों में ना कैसी गलती होती है वो मैं बताऊंगी क्वेश्चन के साथ, सेकंड एंट्री में ही बताऊंगी। सेकंड एंट्री में एक पॉइंट है, उसके अलावा फोर्थ एंट्री में एक पॉइंट है जो डिस्कस करने वाला है। ठीक है, अब हमें क्या बोला, एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 6,50,000 शेयर। और अलॉटमेंट का भी ना हमें ब्रैकेट्स बताए हैं कि कैसे कैसे कैटेगरीज हैं। तो कैटेगरी पहली है 1,40,000 को 1,40,000 दिया। फर्स्ट कैटेगरी आपको बताइए कि जिन्होंने 1,40,000 शेयर्स की डिमांड की, कंपनी ने उन्हें 1,40,000 शेयर्स दे दिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैटेगरी में कह रहे हैं जो 60,000 के थे उन्हें हमने नील कर दिया। कैटेगरी मैटर करती है, क्योंकि प्रोराटा में और कॉलिन एरियर में ये इसका ट्रीटमेंट आपको ध्यान से करना है। उसके बाद जो बैलेंस एप्लीकेंट है उन्हें हमने प्रोराटा बेसिस किया। तो बैलेंस कैसे निकालोगे, कई बार मैंने सिखाया है, टोटल कर लो। टोटल एप्लीकेशन जो आई है वो 650 की आई है, और कंपनी सिर्फ 5 लाख शेयर्स इशू कर सकती है। ये टोटल हमें कैटेगरी गिवन है, हमें इन दो डिवीजन का बता दिया। अब ये 650 है, क्या करना है, 650 में से ये 140 प्लस आपका 60, तो बेसिकली 2 लाख यहाँ हो गए। 2 लाख तो यहाँ हो गए, 650 आपके हैं, तो 4.5 लाख शेयर्स बच गए। ठीक है, आपको सिर्फ 5 लाख देने हैं। 5 लाख में से आपने माइनस किए 140। आपने जब 140 माइनस किए तो आपके निकल के आए यहाँ 360, यानी आपने 4,50,000 वालों को 3,60,000 शेयर दिए। यहां पर आपकी 90,000 पर शेयर के हिसाब से आपके पास एडवांस आया हुआ ₹8 के हिसाब से 7,20,000 रुपीज। ये थोड़ी सी हमारी टेबल रफली सी बन गई। ठीक है, अब पहली एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज द पॉइंट जिस पे ध्यान देना है, क्योंकि एक साथ है, जल्दी जल्दी में आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास पहली बार तो 650 के साथ से आएंगे इंटू 8, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमारी ₹8 की थी। अब सेकेंड एंट्री में क्या करना है आपको, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये बताना है मुझे, बताते हो, और टू बैंक। जब भी कभी आपको एप्लीकेशन के साथ किसी भी फर्स्ट कॉल का या सेकंड कॉल का पैसा मिल जाता है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं लिखा जाता है। एट दैट टाइम यू हैव टू राइट डाउन
कॉल्स इन एडवांस। अभी आप एक गुल्लक बना रहे हैं कॉल्स इन एडवांस नाम की और उसमें ट्रांसफर करेंगे और जब हमारा ये कॉल ड्यू होगी तो इसको डेबिट करके यहाँ से पैसा उठा के फर्स्ट कॉल में आप करेंगे ट्रांसफर। तो वो चीज भी थी इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट, हर क्वेश्चन में कोई डिफरेंट है तो करते हैं ना। हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, हम तो सिर्फ 5 लाख शेयर देने वाले हैं 8 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। 5 8 जा 40, 40 लाख आ गया। कॉल्स इन एडवांस में ये हमें दिख रहा है 7,20,000। रिटर्न हमें दिख रहा है ये 60,000 शेयर्स पे 8 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। 480 हमारा यहाँ हुआ। एक बार टोटल करके देख लेते हैं, 40 प्लस 720 प्लस 480 तो आ गया जी, ठीक है। अब इसके बाद आप करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू, ठीक। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ टू शेयर। मेरे साथ साथ ना क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, तभी आता है, नहीं तो नहीं आता है। और ध्यान रखिएगा जो हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे हैं उसके साथ शायद हमारा प्रीमियम है, तो प्रीमियम भी डालेंगे हम। ठीक है। अब आपका यहाँ पर जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी वो 2 रुपीज की आपकी थी और 4 रुपीज का आपका प्रीमियम था। 2 रुपीज 2 इंटू 5 लाख 10 लाख और 4 रुपीज का प्रीमियम हो गया तो 20 लाख। तो बेसिकली आपकी जो एंट्री बनी वो 30 लाख से बनी। इतनी चीज को आप कीजिए नोट। अब आ रहा है मेन ट्विस्ट, जिसकी वजह से हमने कर लिया जी ये क्वेश्चन पिक। और इस क्वेश्चन को करेंगे हम ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। क्या है इसमें, इधर करती हूँ मैं वर्किंग, यहाँ एंट्री पास कर देती हूँ। जब पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कॉल इन एरियर तो हो रहा है, क्वेश्चन दिखा ही रहा है तो डाल देते हैं। मैं कॉल इन एरियर ओपन करती हूँ, उसको बिना ओपन किए भी एंट्री हो जाती है। कॉल्स इन एडवांस हमें पता है, हमें था यहाँ से कॉल्स इन एडवांस से पैसा उठा के रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करना है टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। 3 डेबिट बनेंगे यहाँ, ठीक। अब हम एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। बोला क्या क्वेश्चन में, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो तो हम कर ही रहे हैं। उसके बाद बोला है आरुषि हु बिलोंग टू कैटेगरी 1 वाज अलॉटेड 6000 शेयर। देखिए जी, आरुषि कैटेगरी 1 से बिलोंग कर रही थी और 1 कैटेगरी में कोई प्रोराटा नहीं था, तो उसको 6000 शेयर्स दिए गए थे, ठीक है। तो आरुषि के केस में कॉल इन एरियर 6000 शेयर्स का हमारा 6 रुपीज के हिसाब से 6 से 36,000 का तो कॉल इन एरियर इसने कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं वो, उसके बाद बोल रहे हैं कि जो हमारी गुंजन थी वो कैटेगरी 3rd से बिलोंग कर रही थी और उसको 5000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था। कैटेगरी जो गुंजन थी वो कैटेगरी 3rd से बिलोंग कर रही है और वहां है प्रोराटा और उसके हमें अप्लाइड शेयर्स गिवन है, तो हमें अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। दिस वाज फॉर आरुषि एंड हम गुंजन का काम करते हैं। गुंजन का कॉल इन एरियर कितना आ रहा है, ठीक है। गुंजन के केस में हमारे पास उसने बोला है कि उसने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। उस टाइम पे हमारे अप्लाइड शेयर्स से रेशो बना लेंगे, 45 से मैंने डिवाइड किया और जो निकालने होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 36 करते हैं अगर हम, तो 5000 डिवाइडेड बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 36, तो बेसिकली आपके 4000 शेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। यानी 5000 शेयर्स के लिए अगर उसने एप्लीकेशन भेजी तो कंपनी ने उसे 4000 शेयर्स दिए। 1000 शेयर्स पे उसका एक्स्ट्रा मनी 8 रुपीज के हिसाब से 8000 रुपीज आया हुआ है। जब इसका नंबर आया कॉल इन एरियर करने का एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बेसिकली उसने 4000 के हिसाब से हमें 6 रुपीज के हिसाब से 6 4 24,000 रुपीज भेजने चाहिए थे। 8000 रुपए उसके आ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। 8000 रुपए अगर आप डिडक्ट करते हैं तो बेसिकली इसका अगर नेट हमारा कॉल इन एरियर हुआ तो 16000 रुपए का हुआ। अब देखिए 36,000 ये 16,000 ये 36 प्लस 16 आपके हो गए 52,000 का टोटल कॉल इन एरियर हो रहा है। ये था एक पॉइंट जो मुझे समझाना था। आइए जी, कॉल इन एरियर में डायरेक्ट मैं यही डाल देती हूँ 52,000 रुपीज, ठीक है। हमारे पास ये कॉल इन एडवांस अकाउंट में 7,20,000 पड़े थे, यहाँ से उठाने हैं
यहाँ से उठाने हैं और फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करने हैं। फर्स्ट कॉल दिया बेटा आपकी 30 लाख रुपए की। अब बेशक आप माइनस करके निकाल लीजिए 30 लाख में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दीजिए, कॉल इन एरर मैंने निकाल दिया। ठीक है, 30 लाख रुपीज में से 720 पहले ही आए हुए थे बेटा और 52,000 रुपीज हमारे और हो गए। तो हमारी जो एंट्री बनी वो 2228,000। ठीक, ये हमारी एंट्री बन के आई। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद बेटा आपका इस क्वेश्चन के अंदर फॉरफीचर है और री इशू है और कैपिटल रिजर्व है। चलिए जी इधर ही कर देते हैं, बोर्ड का हो जाएगा काम। शेयर फॉरफीचर का टाइम भी ध्यान रखिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एंट्री तो बेसिक एंट्री तो आपकी यही है और हमें इसमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम पे बंदे ने हमारे को फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया। फर्स्ट कॉल पे बेटा आपका प्रीमियम भी था तो प्रीमियम आपका डेबिट होगा। ठीक है, अब हम अमाउंट निकालना स्टार्ट करते हैं। अमाउंट निकालने के लिए शेयर कैपिटल, पहली बात तो इन्होंने कहा क्या फॉरफीचर के लिए, हमें फॉरफीचर के लिए कह रहे हैं कि एक मिनट, हाँ, देयर शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो सारे शेयर फॉरफिट हुए हैं। बेसिकली आपके 6,000 शेयर यहाँ थे और 4,000 शेयर यहाँ थे, तो आपके पूरे 10,000 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं और उन 10,000 शेयर के ऊपर 10 रुपए के हिसाब से आपके डेबिट में 1 लाख रुपए तो गए। ठीक है, अब फॉरफीचर में जो हमारा पैसा जाएगा, हमारे पास जो मनी रिसीव हो चुका है वो हमारा फॉरफीचर में जाने वाला है। फिर फॉरफीचर की अमाउंट निकालते वक्त ध्यान रखना है, देखिए ये तो है क्वेश्चन नंबर 67, इसमें वो ट्रिक पॉइंट नहीं आ रही, लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर आप 73 करेंगे या 75 करेंगे या 76 करेंगे, वहां ना इस वाली एंट्री में बहुत ट्रबल है। और बच्चे क्या कहते हैं, मैम पता कैसे चलेगा कि वो ट्रबल चेक कैसे करनी है? तो वो मैं ट्रबल चेक करने का काम यहाँ भी सिखा रही हूँ। रीजन बिहाइंड वहां तो सिखाया है और बच्चों को आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी सीखना वो पॉइंट क्या है। शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा जाएगा? पहली बात हमारे पास, हमें क्लियर है कि हमारे पास 5,000 शेयर्स पे जिसने एप्लीकेशन भेजी थी उसको हमने 4,000 शेयर्स दिए थे, लेकिन 5,000 इंटू 8 के हिसाब से 8 5 जा 40,000 रुपीज इस बंदे के आए हुए हैं और ये बंदी थी गुंजन। ठीक है, उसके बाद एक आरुषि मैडम थी और आरुषि मैम को मिले थे 6,000 शेयर्स और 6,000 शेयर्स पे 8 रुपीज के हिसाब से 6 जा 48,000 रुपीज ये आए हुए हैं। तो बेसिकली अगर हमारे पास पैसा आया हुआ है 40,000 एक आया हुआ है और 48,000 एक आया हुआ है और टोटल 88,000 आया और मैं पूरा 88,000 यहाँ डाल रही हूँ, बट समटाइम्स मैं यहाँ पुट नहीं करती हूँ, वो ऐसे मैंने पुट क्वेश्चन नंबर 75, 76 एंड 73 में नहीं किया और वो मैंने समझाया है क्यों नहीं किया है और यहाँ पर मैंने क्यों कर दिया वो मैं समझाना चाहती हूँ। देखो जी ये चीज हुई, क्या होता है शेयर फॉरफीचर में किसी भी तरीके का अगर हमें एडवांस आया हुआ है और वो एडवांस हमें अगर प्रीमियम पे एडजस्ट हो पा रहा है तो वो नहीं डालना होता। कैसे पता चलेगा? अभी भी आपको लगेगा क्या बता रही है मैम, बिल्कुल लगेगा जब तक आप वो 73, 75, 76 नहीं करोगे तब तक आपको लगेगी क्या खिचड़ी है। ठीक है, मैं फिर भी समझाना चाह रही हूँ जिन्होंने वो वीडियो अगर पहले देख ली, क्योंकि वो मैंने पहले अपलोड की थी। ध्यान से देखिए, ये 5,000 शेयर थे 8 रुपए के हिसाब से, इन बंदों ने अगर पैसा अलॉटमेंट पे भेजना था, सॉरी फर्स्ट कॉल पे भेजना था, तो 4,000 इंटू 2 और 4,000 इंटू 4 ये भेजना था। ये प्रीमियम का था और ये इनका फर्स्ट कॉल का था। तो बेसिकली 8,000 रुपए यहाँ आने थे और 4 4 16 यहाँ आने थे। अब देखिए ये हमारे आने चाहिए थे, हमें अगर फर्स्ट कॉल पे रिक्वायरमेंट थी इनसे तो 8,000 रुपए मैंने अलग अलग किया है क्योंकि मैंने वहां भी अलग अलग करके समझाया है, तभी ये पॉइंट समझ में आता है। 4,000 टू 8,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट थी जो डिफॉल्ट हुआ, लेकिन इनका कुछ एडवांस आया हुआ था और एडवांस अगर आपको याद हो तो दिस वाज द एडवांस अमाउंट। ये जो एडवांस अमाउंट थी 8,000 आई हुई थी, यानी अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉल का हमारे पास सारा ही एडवांस आया हुआ था। प्रीमियम से रिलेटेड हमारे पास कुछ भी नहीं था, प्रीमियम से रिलेटेड अगर कुछ भी नहीं था, अगर 8 की जगह 9 होता फॉर एग्जांपल, अगर ये 9,000 हमारे पास एडवांस होता तो 1,000 रुपए हम यहाँ यूटिलाइज कर लेते और फिर यहाँ पर एडजस्टमेंट आती इसकी, लेकिन यहाँ वो नहीं हुआ।
यहाँ पर हमारे पास जितना एडवांस था वो सारा सारा फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हो गया, यानी कुछ भी अमाउंट प्रीमियम में एडजस्ट नहीं हो पा रही, यानी कि पूरा का पूरा प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ। और वो अगर हमें रिसीव नहीं हुआ तो हमें डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि अब हम यहाँ पर जब क्रेडिट कर चुके हैं तो उसको नलिफाई करना पड़ेगा। 10,000 शेयर्स थे हमारे, 10,000 शेयर्स पे हमारे प्रीमियम था 4 रुपए का, तो 40,000 रुपए का पूरा प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ है। अब देखते हैं कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर हम कर चुके हैं, देखो ध्यान से, कॉल इन एरियर हम डाल चुके हैं और 52,000 का हमारा कॉल इन एरियर है। ये बनी फॉरफीचर की एंट्री। मैं फिर से हाईलाइट करूंगी इस वाली एंट्री को बेटा, और ये एंट्री बहुत ही हाईलाइटेड है, वहां भी मैंने रेड पेन से हाईलाइट किया। आज ये वीडियो अपलोड हो रही है, कल ही एक दिन पहले मैंने वो 3 वीडियोस अपलोड करी हैं और वो बहुत काम की चीज है। और मैं ये बोलूंगी उन 2 या 3 वीडियोस में और यहाँ पे फॉरफीचर का डिफरेंस चेक करो और समझने की कोशिश करो, तब समझ में आएगा, क्योंकि ट्रिकी तो है। ठीक है, अब ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री हो गई। नीचे वाली वर्किंग मुझे करनी पड़ेगी रब। ठीक है, मैं इसको कर रही हूँ रब, बट इसकी जरूरत मुझे अब नहीं है। हाँ, नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम एंट्री करेंगे रीइशू की, बैंक अकाउंट डेबिट। और इसमें से कितने रीइशू हो रहे हैं? इसमें से रीइशू हो रहे हैं 60% शेयर। 60% मतलब 10,000 में से 6,000 शेयर का रीइशू हो रहा है, और डिस्काउंट पे हो रहा है 9 रुपए पे जा रहे हैं 54,000 रुपीज। शेयर फॉरफीचर से पैसा उठाओगे अगर लॉस हो रहा है। ये हो गया हमारा रीइशू। ठीक है, ये था हमारा शेयर फॉरफीचर, ये हो गया हमारा रीइशू। लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर डोंट राइट शॉर्ट फॉर्म टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये एंट्री हम करते हैं। तो बेसिकली हमारे 88,000 रुपीज पड़े थे। वो कितने शेयर से बिलोंग करते थे? 10,000 से। हमने रीइशू किए 6,000, हमने इसमें से 6,000 रुपये यूज भी कर लिए, देख पा रहे हो। ठीक है, तो निकालते हैं जी। 88,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 6,000, ये 6,000 शेयर्स हैं और उसके बाद 6,000 अमाउंट है, ध्यान रखना। तो 46,800 आ रहा है। These are in units, these are in units and these are in currency, जो अमाउंट आप यूज कर रहे हो। तो क्वेश्चन ये तो हो गया कंप्लीट, अच्छा क्वेश्चन था। और डिफरेंस इसको और 75, 76 और 73 को एक साथ करना, तब ये जो मैंने अभी लॉजिक इसका बताया था ना इस एंट्री में शेयर फॉरफीचर का, तभी क्लियर होगा। और उसके बाद अभी तो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जब तक अपने आप नहीं निकल पाएगा तब तक नहीं आएगा। कमेंट नहीं आ रहे हैं मुझे, आप देख के जा रहे हैं वीडियोस, करके जा रहे हैं, बट आप कमेंट नहीं करके जा रहे हैं। मुझे कमेंट्स चाहिए। ऑल द बेस्ट।